दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खासकर 2024 में जो घटना हुई थी, जिसमें छोटी सी बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि बहेरी से लेकर दरभंगा तक उबाल मच गया था। सिरदिलपुर गांव में जहां की वो बच्ची थी, उस गांव में प्रशासन को बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ा था। रात तक खासकर परिवार के लोगों ने एक तरह से विरोध जताया था कि कैसे भी केस दर्ज हो, और जो वार्डन है, जो वहां की, वो खासकर दोषी है। और आज जो है कहीं ना कहीं रेखा सिन्हा दोषी करार कर दी गई है, और कहीं ना कहीं उन्हें 10 साल का जो सजा है वो सुना दिया गया है। हमारे साथ स्पेशल पीपी हैं संजीव कुमार, उनसे इंटरव्यू में जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। 2024 का एक मामला था कस्तूरबा गांधी, जी। जिसमें एक छोटे से बच्चे की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में आज क्या न्यायालय का आदेश है? एक्चुअल में ये कांड जो है बहेरी 326/2024 16/9/24 को दर्ज कराया गया था एक दीपक कुमार भारती के द्वारा। एलिगेशन उसमें ये लगाया गया था कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बहेरी में दीपक कुमार भारती की दो लड़की, एक संध्या कुमारी और एक दूसरी लड़की साक्षी कुमारी, ये दोनों पढ़ती थी। और उस कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन थी रेखा सिन्हा। एलिगेशन उसमें ये आया था कि जो संध्या कुमारी रेखा सिन्हा के बैग से 1000 रुपया चुरा ली थी, और सर्च करने के क्रम में वह संध्या कुमारी के बैग से रिकवर हो गया था वो 1000 रुपया। उसी के लिए वह उसको प्रेशर बना करके उसके साथ मारपीट किया था, और मारपीट करने के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई थी स्कूल पर ही। ये घटना हुई थी 15/9/24 को, और इसके बाद उसको इलाज के क्रम में उसके फिर पहले बहेरी ले जाया गया, इसके बाद फिर उसका पोस्टमार्टम कराया गया, और उसके पिताजी दीपक कुमार भारती ने यह केस दर्ज करवाया था 16/9/24 को। इसके बाद रेखा सिन्हा को अरेस्ट किया गया और वह करीब 1 साल तक जेल में रही थी। इस बीच हमारे यहाँ एफआईआर आने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट हुई। चार्जशीट में भी तत्परता दिखाते हुए इस केस की आईओ जो थी अंकिता थी, वह अंकिता चार्जशीट भी कर दी विद इन टाइम ही। 16/10/24 को ही इसमें चार्जशीट भी कर दी। चार्जशीट के बाद इसमें चार्ज फ्रेम हुआ इसमें 108 बीएनएस में। 108 बीएनएस होता है अवेटमेंट फॉर सुसाइड, कि किसी को इस बात के लिए उकसाने के लिए कि वह मरने पर आतुर हो जाए। और दूसरा उसमें SC ST का भी था, 325 SC एंड ST एक्ट में भी ये मामला दर्ज हुआ था और चार्जशीट भी हुआ। इसमें हमारे तरफ से 6 गवाह की गवाही कराई गई थी, इंक्लूडिंग आईओ और डॉक्टर साहब की। और सारा डॉक्यूमेंट्स जितना भी था वो सब डॉक्यूमेंट्स हम एग्जीबिट कराए थे। और लास्टली जो है तो इसमें 10/3/2026 को माननीय न्यायालय द्वारा इसमें रेखा सिन्हा को दोषी पाया गया 2 धाराओं में, एक 108 बीएनएस और 325 SC एंड ST एक्ट में दोषी पाते हुए उनको पुनः फिर जेल भेजा गया, और वही सेंटेंस के पॉइंट पर आज रखा गया था सुनवाई के लिए। तो आज 17/3/26 को जब सुनवाई हुई सेंटेंस के पॉइंट पर, तो हमने इसका इसलिए विरोध किया कि कारण जो इसमें हत्या से रिलेटेड मामला था, इसलिए 108 बीएनएस में माननीय न्यायालय द्वारा 10 साल का सजा सुनाया गया, और 325 SC एंड ST एक्ट में लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाते हुए फिर से उनको जेल भेज दिया गया। यही इसकी पूरी कहानी है। ये बताया जाए कि ऐसे में पीड़ित परिवार को क्या लाभ मिला था? पीड़ित परिवार में इसमें प्रावधान है SC ST एक्ट में कि यदि कोई हत्या होती है तो उसके जो लीगल एयर्स हैं या लीगल गार्जियन हैं, उनको सरकार के द्वारा 8.5 लाख रुपया की आर्थिक राशि मिलती है, और जो उनको मिल गया होगा। और उसके साथ साथ ये है कि उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाती है। तो वह प्रोसेस में अभी है, और आगे भी उसको कर दिया जाएगा, जितनी जल्दी होगी वो कर दिया जाएगा। आज फैसला आ गया, इसका मतलब है कि रेखा सिन्हा के जो खासकर जो ये पूरा मामला हुआ था, इसमें जो पुलिस ने अपना जांच सौंपा होगा, तो क्या लग रहा है कि ये हत्या मतलब कहीं ना कहीं करार दिया गया है? हाँ, हत्या में दोषी पाया गया। हत्या से रिलेटेड ये मामला भी था, उसमें दोषी भी पाया गया हत्या के ही धाराओं में, और इसलिए उसमें हत्या की धाराओं में ही उसको सजा भी सुनाई गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है
कि माननीय न्यायालय द्वारा 1 वर्ष 5 महीना 25 दिन में ही हम लोगों ने इसको युद्ध स्तर पर कहा जाए कि ट्रायल को कंक्लूड कराया और माननीय न्यायालय द्वारा जो है सो किनके द्वारा? माननीय न्यायालय ये श्री शैलेंद्र कुमार हैं जो हमारे SC ST के एक्सक्लूसिव जज हैं, उन्हीं के द्वारा उनको दोषी पाते हुए फिर आज सजा सुनाया गया है। रेखा सिन्हा ने अपने बचाव में कुछ कहा कि नहीं? रेखा सिन्हा का ये कहना था कि चूंकि हम 15-17 साल से वहां पर एज ए वार्डन एम्प्लॉय हैं और हमारे ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा है, इसलिए हम निर्दोष हैं। लेकिन चूंकि कहने में और कागजी प्रक्रिया में उनका जितना भी साक्ष्य हम लोगों ने प्रस्तुत किया था माननीय न्यायालय में, सारा का सारा साक्ष्य उनके खिलाफ था। इसमें खास करके वह जो डिसीज जो थी संध्या कुमारी, उसकी छोटी बहन भी उस स्कूल में पढ़ती थी और उसकी छोटी बहन जो है सो आई विटनेस थी घटना की। वह देखी थी कि वह वार्डन जो है सो किस तरह से उसके बहन के साथ मारपीट किया था, तो उसकी भी गवाही हमने माननीय न्यायालय में करवाया था। उसके साथ साथ उस बच्ची के माता पिता दादी इसकी भी गवाही कराया था। इसके बाद डॉक्टर साहब ने जो पोस्टमार्टम किया था वो, और आईओ जो अंकिता थी उसकी भी गवाही हम लोगों ने करवाया था और उसी आधार पर इसको दोषी पाया। तो क्या रेखा सिन्हा के पास कोई ऑप्शन बचता है अब? रेखा सिन्हा के पास ऑप्शन बचता है कि अब ये माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये अपील फाइल करेगी और अपील के साथ साथ ही बेल फाइल किया जाता है। तो अब ये सारा का सारा रिकॉर्ड भी चला जाएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ही जो है सब ये डिसाइड करेंगे कि उनके साथ क्या हो। वह जो सजा सुनाया गया है लोअर कोर्ट द्वारा वो उसको यथावत रखे या फिर उसको जमानत पर तत्काल छोड़ें। बाद में फिर इसकी अपील की सुनवाई होगी तो फिर जैसा होगा। कम दिनों में इस तरह का फैसला आने से ऐसा लग रहा है कि पीड़ित परिवार को बहुत ज्यादा मतलब विश्वास होता है। पीड़ित के साथ साथ तो समाज के लोगों को भी नहीं इस पर विश्वास होगा। इसलिए विश्वास होगा कि हत्या के मामले में हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ 10 साल 15 साल 20 साल से वह मुकदमा चल रहा है और उसमें कभी भी अभी तक फैसला नहीं हुआ, और ये 1 साल 5 महीना के दौरान केस दर्ज होने से फैसला का जो अवधि है वह केवल 1 साल 5 महीना 25 दिन। उसी में इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, उसी में चार्जशीट भी हुई, FSL का रिपोर्ट भी आया, सारे गवाहों की गवाही हुई, दोनों पक्षों के तरफ से बहस हुआ और लास्टली जो है इसमें फैसला भी आ गया। आपका परिचय? मेरा नाम संजीव कुमार कुंवर, स्पेशल PP SC ST दरभंगा। थैंक यू।